हेलो दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है हम बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है दी आकृति में बी ए वो पैरेलल है ए डी के। ठीक है, और बी सी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। ठीक है ना, दिखाओ कि कोण ए बी सी वो बराबर है कोण डी ई एफ के। ये चीज़ हमें इसको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, बस इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो मैं इसका जो है डायग्राम बना देता हूँ। इस वाले पॉइंट को बोला गया है सी, इस वाले पॉइंट को बोला गया है ए, इस वाले पॉइंट को बोला गया है बी, और इस वाले पॉइंट को बोला गया है डी, इस वाले पॉइंट को बोला गया है ई, और इस वाले पॉइंट को बोला गया है एफ। ठीक है ना, ये था इसका डायग्राम। अब इस प्रश्न को बनाते कैसे हैं, इसका मैं पूरा ओवरव्यू आपको क्या है दे देता हूं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप्स होगा कि सबसे पहला स्टेप्स है ना, तो सबसे पहला स्टेप अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपकी डी ई जो रेखा दिखाई दे रही है, इसको आपको बढ़ा देना है, और बी सी पर कहीं ना कहीं क्या करेगा, काटेगा। अरे जब इसको हम क्या करेंगे, नीचे की ओर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बी सी को क्या करेगा, काटेगा। तो इतनी से आपको क्या करना है, रचना करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो हम रचना कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, डी ई को इस प्रकार बढ़ाया कि ये रेखा BC को बिंदु P पर, चलिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये हमने इसको क्या करता है, बढ़ा दिया, और मान लेते हैं ये बिंदु P पर इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है ना, बिंदु P पर काटती है। अब इसका मैं जो है सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी जो है वो समांतर है किसके, ED के। अरे ऊपर दे ही रखा है, ठीक है ना, ए बी समांतर है किसके, ए बी या बी ए। ठीक है ना, तो ए बी समांतर है किसके, AD के, और ए बी समांतर है इसके DP के भी। ठीक है ना, DP के भी क्या है, समांतर है। ठीक है ना, अर्थात ये और ये अर्थ ये जो आपने देखा ए बी और DE, ये भी इसके क्या है, पैरेलल है दोनों, और AB और ये DP, ये अर्थात ये पूरी टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है ना, ये भी क्या है, इसके क्या है, समांतर है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हमें नियम मालूम है, हमें मालूम ये है कि अगर ये और ये दोनों क्या है, समांतर हैं, तब देखो क्या होगा। तब आप देखिए ABP कोण ABP बराबर होगा कोण EPC के, कोण EPC के। अब कई बार बच्चे पूछेंगे ये क्यों बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि यह एंगल और यह वाला एंगल, देखो यह एंगल यह वाला एंगल क्या होगा, संगत होगा। क्या है, ये क्या है, संगत हैं। अर्थात ये भी देखो, ये आपके क्या है, समांतर है। इसको थोड़ा सा और नीचे अगर हम बढ़ा दें तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ये है और ये क्या है, समांतर है, और ये वाली क्या होगी, एक प्रकार की हम इसको मान सकते हैं तिर्यक रेखा है। ठीक है ना, क्या है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से देखो ये है और ये है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, संगत है। ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल क्या है, संगत हैं। ये भी इस रेखा के इस साइड है और ये भी इस रेखा के क्या है, एक ही साइड है। ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, संगत कोण, और संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, आगे देखो, और फिर देखिए कोण ABC। अब अगर ये वाला ABC ये टोटल हमने ले लिया, ठीक है ना, अभी तक हमने ABP लिया था। ठीक है ना, अब हम लेते हैं कोण ABC, ये टोटल एंगल जो है वो बराबर है कोण किसके, इसके जो है
EPC के, है ना, कोण EPC के, ठीक है ना, इसके भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ से देखिए इसमें तो ये देखिए आपका BC जो है वो समांतर है किसके, EF के, वो दे ही रखा है, ठीक है ना। BC समांतर किसके है, BC समांतर क्या है, EF है। तो और ये जो आपका CP होगा, CP समांतर होगा किसके, EF के, ये भी क्या होगा, समांतर होगा। अरे ये वाला भी इसके क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है ना। तो जब ये क्या है, समांतर है और ये वाली एक प्रकार की आपकी क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी, तो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके ऊपर है और ये वाला एंगल भी इसके ऊपर है, तो ये भी एंगल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो कोण देखो, कोण D, इसको आप इक्वेशन क्या मान लेना है, फर्स्ट मान लेना है, ठीक है ना। तो कोण आपका होगा DEF, कोण DEF बराबर होगा कोण जो है EPC के, कोण EPC के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है, ठीक है ना। चलिए हम इसको भी क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं, ये एंगल जो है वो आपके क्या है, संगत कोण है। एक कारण लिख देना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये भी क्यों है, संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है। तो अब देखो इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट बोल देना और इसको इक्वेशन हमने क्या बोल दिया, सेकंड बोल दिया, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, इसके देखिए इसके राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो कोण ABC बराबर है कोण DEF के, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये चीज़ देख सकते हो, इस चीज़ को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब मैं इसका पूरा समरी आपको क्या है फिर से प्रोवाइड करवाता हूँ। देखिए हमें मालूम था कि ये दे रखा था कि AB जो है वो समांतर है किसके, ED के, ठीक है ना। ED के क्या है, समांतर है। तो अगर AB समांतर है ED के, ठीक है ना, तो AB समांतर होगा किसके, DP के भी क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है ना। और ये भी दे रखा था कि BC समांतर है किसके, EF के, तो BC जब समांतर EF के है तो CP या PC समांतर होगा किसके, EF के, ठीक है ना। और जब समांतर है तो उसके नियम हमें मालूम है, ठीक है ना, कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, संगत होंगे। ये एंगल क्या होगा, संगत होगा, और ये एंगल क्या होगा, संगत होगा। तो संगत कोण भी क्या होते हैं, ये भी पता है कि संगत कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार में इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आसान से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको एक बार इसमें एक रचना करनी थी आपको, ये थोड़ा सा इसको आपको क्या करना था, एक्सटेंड कर देना था, ठीक है ना। थोड़ा सा इस रेखा को आपको क्या करना था, बढ़ाना था, फिर ये प्रश्न बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ और आप जो है इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7, कहता है दी आकृति में AB समांतर है PQ के, ठीक है ना। हमें बताना है X और Y के मान ज्ञात करो, Y के मान ज्ञात करो, ठीक है ना। इसका डायग्राम देखो, ये है, ठीक है। ये एंगल जो है वो आपका कितना है, 80 डिग्री है, और ये इसको बोला गया है G, इसको बोला गया है Q, इसको बोला गया है P, इसको बोला गया है A, इसको बोला गया है B, और
और ये इस पॉइंट को बोला गया है E और इस पॉइंट को बोला गया है F, ठीक है। और इससे इस एंगल को बोला गया है आपके पास Y, इस एंगल को बोला गया है 30 डिग्री, है ना, और इस एंगल को बोला गया है X डिग्री, और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है आपके पास कितना है 20 डिग्री का। तो ये था किसका डायग्राम, ठीक है ना। अब देखो इस प्रश्न को हम बनाते क्या हैं। आसान सा प्रश्न है, घबरा गए होंगे आप चित्र को देख करके, बाकी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है ना। मैं इसको देखिए बहुत ही इसको जो है इजी वे में इसको आपको क्या करता हूँ बताता हूँ, ठीक है। देखिए दे रखा है इसमें कि ए बी जो है वो समांतर है या फिर पैरेलल है किसके, PQ के, ये आपको क्या है दे रखा है, ठीक है। तो ये वाली देखिए, ये वाली क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी। अरे ये वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है कि नहीं है, ये क्या है तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। तो अभी हमने नियम बताया इससे पिछले वाले सवाल में कि ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, और इस रेखा मतलब ये जो आपने रेखा देख रही है ये इस रेखा के ऊपर, और ये जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है इस रेखा के ऊपर, देखो यानी कि एक ही साइड पे, तिर्यक रेखा के एक ही साइड पे हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो ये देखो ये वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है PQ के ऊपर, और यहाँ पर देखो AB के ऊपर, इस यानी कि इसके यानी जो तिर्यक रेखा है कि इधर ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर तो इनको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। अरे संगत मतलब उनकी पोजीशन जो है एक दूसरे के क्या है, संगत है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि ये जो आपकी रेखा है PQ है, तो अगर हम इसके नीचे बात करेंगे तो इसके नीचे यानी कि AB के नीचे क्या होगा, ये वाले हम एंगल की बात करेंगे, अर्थात इसके नीचे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रश्न को समझना पहले आपको आसानी से जो है समझना है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये वाला टोटल एंगल जो है इस वाले के क्या होगा, बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है, ठीक है ना। तो देखो y प्लस कितना है 30 है, y प्लस 30 बराबर होगा आपके पास कितना 80 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। y प्लस 30 बराबर किसके होगा, 80 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। तो y बराबर हो जाएगा आपके पास 80 माइनस क्या हो जाएगा 30, तो y बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो y की वैल्यू आपके पास निकल के आई कितनी, 50 डिग्री निकल के आई, ठीक है ना। अब देखो अब हमारा क्या टास्क होगा, हमारा टास्क होगा बनाने का, x निकालने का हमारा क्या होगा टास्क होगा, ठीक है ना। तो अब देखो हम x कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो ये जो टोटल वाली बात करते हैं, ये तो एंगल 80 है ही है। अगर हम इस टोटल की बात करें, ये देखो इस टोटल के ऐसे ये पूरा टोटल, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है एक प्रकार का रेखिक युग्म है। क्या है, एक प्रकार का क्या है, रेखिक युग्म है, ठीक है ना। तो रेखिक युग्म का मतलब देखिए कैसे इसको पता कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से देखो आपके पास है ये 80 प्लस क्या है 20 प्लस इस एंगल को चलिए हम नाम दे देते हैं, इसका नाम है FEG, कोण FEG बराबर क्या होगा 180। जो रेखिक युग्म होता है वो जो किसके बराबर होता है 180 के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये टोटल हमने क्या करी बात करी हुई है, ठीक है ना। जैसे कोई रेखा इस तरीके से और ये है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है रेखिक युग्म होता है, ठीक है ना। कितने भी एंगल बने ऐसे ऐसे तो इन सभी का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं रेखिक युग्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया 180, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 100 डिग्री प्लस कोण FEG बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोण FEG बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो कोण FEG बराबर ये आपके पास हो जाएगा 80 डिग्री। तो क्या पता चला कि ये जो एंगल निकल करके आया है, ये एंगल आया है आपके पास, ये एंगल जो है, ठीक है ना, ये आया आपके पास 80 डिग्री। अब तो आसान हो गया x निकालना। तो कैसे आसान हो गया, आसान इस प्रकार हो गया कि x प्लस 80 प्लस 30 बराबर कितना होता है 180, क्योंकि त्रिभुज के क्या है तीनों कोण है, ठीक ना। ये एक प्रकार का क्या बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो x प्लस 8 3 कितना हो जाएगा
11 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और ये आपके पास 180 हो गया। तो x बराबर 180 माइनस 100 कितना हो गया 10 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकल के आया x की वैल्यू कितनी निकल के आई 70 डिग्री निकल के आई, और जो y निकल के आया आपके पास हमने कितना लिखा है 50 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो कितना आसान सा प्रश्न था। ठीक है ना, सबसे पहले हमने क्या करा कि ये हमने देखा कि ये वाला और ये वाला क्या है रेखिक जो है संगत कोण है। ठीक है ना, तो इसका हमने दिखा दिया संगत कोण के हिसाब से। ठीक है ना, तो y यहाँ से निकाल करके हमने 50 दिखा दिया, और इसके बाद में हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या बनना है एक इसके बहुतों तरीके हैं लगाने के। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने ऐसे बता दिया बस ये इसी तरीके से लगेगा। ठीक है ना, इसके बहुत सारे लगाने के तरीके हैं। ठीक है, तो इसको आप कई तरीके से इसको क्या कर सकते हो लगा सकते हो। जो जिसको मेथड आता होगा, जो तरीका आता होगा, वो इंसान वैसे क्या करता है बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेखिक कोण था तो 80 + 20, और ये वाला एंगल हमने क्या कर दिया 80 + 20 जो है 100 हो गया, और 180 में से उसको हमने क्या कर दिया घटा दिया, तो आपके पास निकल के आया कितना 100 डिग्री। 180 में से उसको क्या कर दिया घटा दिया, तो हमारे पास निकल के आया जो है 80 डिग्री निकल करके आया। ठीक है, और उसके बाद में हमने जो है यहाँ से जब ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज है ही है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू भी क्या कर दी बता दी, वो निकल के आई आपके पास कितनी 70 डिग्री। ठीक है ना, तो क्या पता चला कि x बराबर आ गया आपके पास 70 डिग्री, और y बराबर आ गया आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो। देखिए, हमने कहा था कि ये वाले की क्या है बराबर है कि नहीं, ये इस वाले की क्या है बराबर है, क्योंकि संगत कोण है। तो देखो, अगर ये y 50 है तो ये 30 है, तो 50 3 कितना हो जाएगा 80, तो ये 80 के बराबर है या नहीं है 80 के बराबर। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा कि ये हमने निकाला है, ये हमने बता दिया कि ये निकल गया है आपके पास कितना 70 डिग्री। तो जब ये 70 डिग्री निकल गया है तो तीनों जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप इसको देखो कैसे देखोगे, तो ये आपके पास जो है x निकल गया आपके पास 70, और वो आपके पास 80, और ये वाला आपके पास है कितना 30 डिग्री। तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, 150, और प्लस कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो ये भी चीज़ क्या होती है वेरीफाई होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल क्या सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है दी आकृति में AB जो है वो पैरेलल है CD के, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान हमें इसमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें बोला गया है ये AB है, और ये क्या है CD है। ठीक है, और ये बोला गया है ये आपके पास क्या है x है, और ये पॉइंट को बोला गया है क्या क्यों, और इसको बोला गया है F, इसको बोला गया है G, इसको बोला गया है E, और इस वाला ये वाला एंगल दे रखा है आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल दे रखा है आपके पास कितना 110 डिग्री। ठीक है ना, ये P है और ये क्या है R है। ठीक है ना, तो ये है क्वेश्चन। देखो, डर गए होंगे आप क्वेश्चन को देख करके, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहते नहीं कि आपको, लेकिन हमने यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि ए बी जो है समांतर है किसके CD के, तो समांतर है, तो आपको नियम आपके इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो कुछ भी हमने पीछे बताया हो तो उसको आपको क्या करते रहना, अभ्यास करते रहना है, ताकि वो आपके जो है माइंड में बना रहे। ठीक है ना, उसको आप भूलें ना, तब प्रश्न को आपको बनाने में क्या होगी आसानी होगी। कहते नहीं है कि जो है आपको लगातार क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना, ताकि आप किसी चीज़ को भूलें ना। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये और ए बी और CD देखो क्या है समांतर हैं दे ही रखा है। ठीक है ना, तो जब समांतर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, हाँ बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि क्या है संगत कोण है। ठीक है ना, तो ये वाला भी क्या होगा आपके पास कितना होगा 80 होगा। ठीक है ना, और अगर हम बात करें ये वाला टोटल एंगल की बात करें, तो टोटल एंगल की अगर हम बात करेंगे तो टोटल एंगल का योग कितना होगा, एक रेखिक युग्म होगा, और रेखिक युग्म कितना होता है, रेखिक युग्म 180 होता है। ठीक है ना, तो 180 होता है, तो 110 में से जब हम 180 में से 110 घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 70 बचेगा। तो 70 ये बचेगा
उसके बाद में फिर हमें ये वाला एंगल क्या कर लेना होगा, पता कर लेना होगा, ठीक है ना। अब ये इस एंगल को पता करने के बाद फिर हम जो है यहाँ पर एक त्रिभुज आपके पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और त्रिभुज बनने के बाद हम इस प्रश्न को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखें ये एंगल और इस वाले एंगल की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ से देखिए ए बी दे ही रखा है, ए बी वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है ना। ये इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो देखो कोण पी ई ए, कोण पी ई ए बराबर है कोण जो है ई जी सी के, कोण ई जी सी के, ठीक है ना, ई जी सी के। क्यों बराबर है, संगत कोण है, ठीक है, क्या है, संगत कोण है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि क्या है, रैखिक युग्म है, ठीक है ना। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इसका नाम ई एफ जी है ही है, इसका नाम दे देते हैं हम एच, ठीक है ना। तो इसका नाम हम एच दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस एंगल की हम बात करते हैं, चलिए। तो जी एच क्यों, कोण जी एच क्यों धन कोण कोण क्यों एच सी, कोण क्यों एच सी बराबर कितना है, 180। क्यों, रैखिक युग्म, ठीक है ना, क्या है, रैखिक युग्म है, ठीक है। जी एच क्यों प्लस जी एच क्यों और ये हो जाएगा क्यों एच सी, ठीक है। तो जी एच क्यों, देखिए जी एच क्यों, ये तो पता ही करना हमें, ठीक है ना। जी एच क्यों और क्यों एच सी, ये आपके पास कितना है, 110 बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो कोण जी एच क्यों बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये निकल के आपके पास कितना, 70। तो कोण जी एच क्यों, तो ये आपके पास निकल के आ गया कितना, 70 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर ये रैखिक युग्म लगाओगे तो यहाँ से देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ई जी एच कोण ई जी एच, है ना, ये वाला ई जी एच अर्थात ये वाला एंगल और प्लस कोण, इसको हम दिखा देते हैं डी जी क्यों बराबर क्या होगा, 180 होगा। और ये भी क्यों होगा, रैखिक युग्म है, ठीक है। तो ई जी एच है, ई जी एच आपके पास 80 प्लस कोण डी जी क्यों बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो कोण डी जी क्यों बराबर 180 माइनस हो जाएगा 80 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 100। तो ये आपके पास कितना निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया, ठीक है ना। ये वाला 70 आ गया, ये वाला आपके पास कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है ना। तो यक्स कितना होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के क्या है, तीनों कोण है, ठीक है ना। तो यक्स प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 70 और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो एक्स और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो एक्स बराबर 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 10 डिग्री। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, 10 डिग्री आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हम बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आगे के क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना।